गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बनाया गया है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किस तरीके से बनाया गया है वही सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर इन सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब कि उसके लास्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को हम आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी के लास्ट ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही ग्रुप 2 की बात करूँ तो इन सभी के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके अंदर तीन तीन इलेक्ट्रॉन, इन चार चार, पाँच पाँच, छः छः, सात सात और आठ आठ, इसी तरीके से इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। उस हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं फ्लोरीन हेलोजेंस की बात करूं तो फ्लोरीन के अंदर लास्ट में क्या होता है, 2 और 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर है उसका होता है 9। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन की अगर बात करूं तो 2, 8 और उसके बाद 7। ब्रोमीन की बात करूं तो 2, 8, 18 और लास्ट में 7। तो इन सभी के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। फ्लोरीन की जगह हम अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 2, 8, 5 से नीचे वाले के 2, 8, 18, 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं बिना एटॉमिक नंबर जाने भी। ठीक है, अब ये तो थी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम 1s 2s2 SPDF की फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s1। ठीक है, उसके नीचे है लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s1। ठीक है, उसके बाद सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, इसी तरीके से इन सभी के लास्ट में क्या आ रहे हैं, लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इसके सभी लास्ट के जो ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, s ऑर्बिटल, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहे हैं, s के अंदर आ रहे हैं। ऐसे ही इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके अंदर होंगे, d के अंदर। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर होंगे, p ऑर्बिटल के अंदर होंगे, और ऐसे ही f वाले के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1s1 2s1 3s1 4s 5s1 6s1 7s1। ऐसे ही ये 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। अब एस और पी के अंदर हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन समहाउ एस डी या फिर एफ जो ऑर्बिटल है उसमें डी के अंदर हमें 2 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और एफ के अंदर ऐसे ही 3 जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन हैं हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे ही पी के अंदर क्या हो जाएंगे, पी के अंदर 1p1, 1p1 तो होता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमने क्या देखा था कि 1s 2s 2p, तो 1p नाम का तो कोई चीज़ हम कर ही नहीं रहे थे, तो 1p में कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2p के अंदर। ठीक है, 2p से स्टार्ट करेंगे, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 2p7, ऐसे 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 नेक्स्ट का करेंगे, 3p 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 3p7। इसी तरीके से हम आगे 4s में 4p में 5 6 7 8 इस तरीके से आगे हम करते जाएंगे। ठीक है, डी के अंदर भी क्या होगा, अब डी के अंदर क्या 1d1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है 1s 2s 2p 3s 3p और 3d से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसके लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 3d से। तो ये जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी, 3d
1 से लेके 10 तक की, ये 4D 1 से 10, 5D 1 से 10, 6D 7D और इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद एफ के अंदर भी इसी तरीके से ही, एफ के अंदर अगर कोई पूछे कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, अब ये 6 ही क्यों, पी के अंदर 6 ही क्यों फिल किया हमने, एस के अंदर 1s1 और 1s2 ही क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि एस के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ऐसे ही पी के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, इसलिए इसके अंदर ग्रुप कितने हैं, 6 हैं। और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, तो इसके अंदर ग्रुप भी कितने हैं, 10 हैं। उसी तरीके से एफ के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं, और ये 14 ही क्यों है, क्योंकि हमें पता है ये 4f की सीरीज़ है, 4f 1 से लेके 14 तक ही इसमें फिल किया जा सकता है, ऐसे ही 5f 1 to 14, क्योंकि इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जा सकते हैं, ओके। और क्योंकि 4 वाली लाइन में से इसको निकाला गया है, इसलिए हमने इसको लिया है 4f, और उसको 5f की सीरीज़ में से निकाला गया है, इसलिए हम उसको ले रहे हैं 5f, ठीक है। उसके बाद है कि इसको हमने एस ब्लॉक क्यों नाम दिया गया, इसको पी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं हम, इसको डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, उसको एफ ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी के बेसिस पे हम सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट किसी की एटॉमिक नंबर जाने। हम इनमें से किसी भी का भी पोजीशन देख के हम उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले रही हूँ आयरन का, जैसे मैंने लिया है, तो आयरन का अगर हमें पता है कि ये 3D की सीरीज़ है, तो लास्ट में 3D के अंदर तो होगा ही होगा, लेकिन 3D में 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, ठीक है। ऐसे ही इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।